एक्चुअली हम लोग हिमालय पर रीजन कर रहे थे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर उसके आगे से बढ़ते हैं। तो हिमालय रीजन, माउंटेन रीजन में हम लोग भारत को 5 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किए थे, लेकिन कहीं कहीं बुक में आप देखोगे 6वां मरुस्थल को अलग से लेते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मरुस्थल को जो हमारा डेजर्ट एरिया है उसको हम लोग प्लेन्स में ही कैलकुलेट करते हैं। जो हम लोग एक एक करके सारे फिजिकल डिविजन्स जब पढ़ेंगे तब हम लोग देख लेंगे। ओके, सो हिमालय माउंटेन रीजन या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का जब हम ओरिजिन पढ़े थे तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास दो थियोरीज थी, जियोसिंक्लाइन थ्योरी भूसंतति का सिद्धांत कोवर का, और एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक ने कहा था कि ये जियोसिंक्लाइन बॉडी बनती है बीच में दो लैंड मासेस के बीच में, और फिर उसमें सेडिमेंट्स उठते हैं और किनारे में ज़्यादा फोल्डिंग होती है, ठीक है, और एक साइड में पठार का निर्माण होता है। सो दैट वाज अ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो हम लोग टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ चुके हैं। फिर जब हम लोग मेन इसके रीजनल पार्ट्स में आते हैं तो इस हिमालयन रीजन को हम लोग ने मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय और पूर्वांचल, जिसमें हम लोगों ने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया था। जिसमें ट्रांस हिमालय को फिर हम लोगों ने 3 श्रेणियों में या 3 रेंजेस में बांटा था, 3 रेंजेस में बांटा था, रेंजेस या श्रेणियों में बांटा था, ठीक है, 3 श्रेणियों में बांटा था, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। अब जब काराकोरम को देख रहे थे तो काराकोरम की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। काराकोरम में बहुत सारे ग्लेशियर्स, क्योंकि ये ऊपर का साइड है, ट्रांस हिमालय है, शुष्क क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि बीच में ज्यादा ग्रेट हिमालय आपका जो ये जो मेन हिमालय जिसका पार्ट ग्रेट हिमालय भी है, हिमालय, तो ये मेन हिमालय ज्यादा हाइट पर है इसके रेंज में, तो वो शुष्क कर देता है। और मेनली जो काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है और जास्कर। काराकोरम में हमारा वर्ल्ड का सेकंड पीक K2 गॉडविल ऑस्टिन है, ठीक है, जो 8611 है। देन हमने ये कहा था कि ये जो पॉइंट है ये भारत का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट, क्योंकि जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है, हम लोग पढ़ेंगे आज। देन मैंने बोला था कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स या हिमनद भी हैं, जैसे कि सियाचिन है, इस पर है, बथुआ है, बालतोरो है, बियाफे है, राइट। सियाचिन में अभी हमने बोला था, सियाचिन में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जो कि नुब्रा है। नुब्रा वैलीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। नुब्रा नदी जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो सियाचिन से निकलती है। सियाचिन बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया है, बिकॉज वहाँ पर हमेशा से हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो टेंशन है वहाँ पे तनाव बताते हैं। लद्दाख में जब आते हैं, लद्दाख में देखो बहुत सारे इधर एक इम्पोर्टेंट दर्रा है वहाँ पे, खारदुंग दर्रा। अच्छा, ये ला का मतलब क्या है, जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ की, वहाँ पर दर्रा को हम लोग ला कहते हैं, तो खारदुंग ला है। फिर लद्दाख में जो लद्दाख पठार है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार है, 4800 लगभग आप उसकी हाइट पर है, और ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है। नेक्स्ट, ये सबसे कोल्ड डेजर्ट एरिया भी है इंडिया का। देन तीसरी जास्कर पे आ जाता है। जास्कर में क्या है कि मेनली ये नॉर्थ में है, और इसका जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, 3 जो आपके ट्रांस हिमालय का सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा है, जास्कर है। अब जास्कर में के जो नॉर्थ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और वहाँ पे सिंधु नदी वैली भी है। सो दिस वन इज योर, देखना बाद में फिर हम लोग जब आपको प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे ना, और फिर आपका जब हम लोग तटीय मैदानी क्षेत्र पढ़ेंगे, कोस्टल रीजन जब पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये सिंधु नदी घाटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम लोगों ने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग मेन हिमालय देखेंगे। तो देखो मेन हिमालय जो है वो कहाँ पर, इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड रहती है। देखो इसमें मेनली आपका इंडिया इंक्लूड रहेगा, इंडिया इंक्लूड रहेगा, तिब्बत का मतलब चाइना इंक्लूड रहेगा, नेपाल इंक्लूड रहेगा, और भूटान इंक्लूड रहेगा। क्लियर है। इसमें कौन कौन से आपके देश इंक्लूड है, इंडिया, तिब्बत, भूटान एंड नेपाल, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जब हम इंडिया तिब्बत का जो चाइना वाला पार्ट है उसमें है, नेपाल में और भूटान में, ठीक है। अब जब हम देखते हैं तो ये जो आपकी श्रेणी, ये तो आपका ऊपर वाला हिस्सा जो इंडिया का है वहां पर तो आपका ट्रांस हिमालय चला गया। ये दूसरा वाला जो ऐसे शेप है ये ज्यादातर भाग आपका नेपाल में, देन दिस एंड देन थर्ड वाला। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी 3 श्रेणियां हैं, लेकिन ये श्रेणी जो है ना कुछ ऐसे है, राइट। मतलब ये साइड जो है वो ज्यादा स्टीप है, जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड आपका ज्यादा स्टीप है, ठीक है, स्टीप यानी तीव्र ढाल है, तीव्र ढाल है, क्लियर है। और ईस्टर्न साइड जो है वो स्लाइटली या जेंटल स्टीप है, जेंटल स्लोप है, वहाँ का मंद ढाल है।
और ये फैला कहाँ से कहाँ तक है, तो मेन पॉइंट इसका क्या है कि ये फैला कहाँ से कहाँ तक है। तो हम देखेंगे कि ये सिंधु नदी घाटी से लेके कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से फैला है। तो पहला पॉइंट तो कहाँ कहाँ तक विस्तार है इसका, विस्तार, देश कौन कौन से है, ठीक है। देन सेकेंड पे अगर आप एक रीजनल वाइज देखें तो ये इंडस रिवर वैली से लेके ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक फैला हुआ है, या इंडस रिवर वैली से लेके वैली टू कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, नदी घाटी। तो क्या हुआ, ये वेस्टर्न साइड में हो गया, वेस्टर्न साइड में हो गया, और ये ईस्टर्न साइड में। देखो यहाँ पर मैं चार डेफिनेशन आपको डिफरेंसेस बता दूंगी, यहाँ पर मैं आपको चार डिफरेंस बता दूंगी कि देखो वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो ऐसा है आपका, ये कुछ इस टाइप का आता है, राइट, ये कुछ इस टाइप का। अगर मैं पूरा यहाँ से लेती यहाँ तक तो इसकी ये लेंथ जो है ये तो 2400 किलोमीटर हो गई, क्लियर है। लेकिन यहाँ वाली ज्यादा है, ज्यादा विड्थ है, चौड़ाई है, ठीक है, और यहाँ की चौड़ाई कम है, कम चौड़ा पार्ट है। मतलब ईस्टर्न साइड में ये कम चौड़ा है और राइट हैंड साइड में ये ज्यादा चौड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेन हिमालय है इसकी स्लोप अगर हम लोग देखें, इसकी स्लोप अगर हम लोग देखें तो इंडिया के दक्षिणी साइड में एक है, और यहाँ से वो ऐसे जा रही है, ऐसे, मतलब यहाँ से लेके ये नेपाल साइड में जो होगा इसमें इसका मैक्सिमम दिखेगा। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है ये आपकी कहाँ पर दिखेगी, मैक्सिमम हाइट जो इसकी है ये हमें किस रेंज में मिलेगी, नेपाल रीजन में मिलेगी, नेपाल रीजन में मिलेगी। तो नेपाल रीजन में जब मिलेगी तो यहाँ पे हमें माउंट एवरेस्ट भी दिखाई देगा, माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, क्लियर है। इतना सबको क्लियर हो गया कि जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास दो ढालें मिलती हैं, क्लियर है, हमारे पास दो ढालें मिलती है, एक इंडिया के साइड की ढाल मिलेगी और एक आपका ईस्टर्न साइड की ढाल मिलेगी, ईस्टर्न जो डायरेक्शन साउथ में जा रही है, और ये आपके वेस्टर्न साउथ जो वेस्ट से साउथ की तरफ जो वेस्टर्न साउथ में जो ढाल जा रही है, क्लियर है। एक बहुत स्टीप है और दूसरी नहीं है, तो इधर वाली साइड कौन सी होगी, इंडस रिवर वाली होगी, और इधर वाली ब्रह्मपुत्र रिवर वाली होगी, ठीक है। चलो आगे हिमालय की बात कर रहे हैं, मेन हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है, या मुख्य हिमालय, क्लियर है। अब तक हम लोगों ने इसके किसके बारे में बात की, हम लोगों ने इसके जिन जिन देशों में फैला हुआ है उसकी बात की। अब जब हम स्लोप की बात कर रहे हैं, स्लोप्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास दो स्लोप्स हैं, ठीक है। कौन कौन से दो स्लोप्स हैं, एक हमारा इंडिया की तरफ से देखें तो नॉर्दर्न स्लोप है, ठीक है, और एक इधर आपका राइट हैंड साइड का स्लोप है, राइट। जब हम लोग नॉर्दर्न और साउदर्न स्लोप की बात कर रहे हैं तो अगर लिखें इसको नॉर्दर्न स्लोप, नॉर्दर्न स्लोप और इधर साउदर्न स्लोप, ठीक है, यानी एक स्लोप जो आपका इधर रहेगा और एक स्लोप जो आपका उधर रहेगा। तो अगर इसकी बात करें तो ये कॉन्वेक्स किस्म का स्लोप है, कॉन्वेक्स यानी उत्तल ढाल है, उत्तल ढाल है, क्लियर है। और अगर हम लोग नॉर्दर्न की बात करें तो ये कौन सी है, ये हमारी जेंटल, इंडिया का, इंडिया के रेस्पेक्ट में, इंडिया के रेस्पेक्ट में, याद रहे। अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में नॉर्दर्न स्लोप देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये मैंने अभी बताया था, स्टीप ढाल होगा, okay, so it will be your steep one, steep slope या तीव्र ढाल, क्लियर है। और अगर नॉर्दर्न स्टेप में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मंद ढाल होगी, मंद ढाल, मंद ढाल होगी, यानी जेंटल स्लोप होगा, जेंटल स्लोप होगा, जेंटल स्लोप होगा तो इसका मतलब ये कॉनकेव किस्म का ढाल होगा, कॉनकेव स्लोप यानी अवतल, ठीक है। तो ये कौन से साइड में होगा, ये आपके चाइना के साइड में होगा, याद रहे, ये आपके किस साइड में होगा, चाइना या बोल तिब्बत के साइड में होगा, जहां पर अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको 150 किलोमीटर तक का बोलते हैं, क्लियर है।
और अगर ये वाला देखें तो ये इंडिया के साइड में होगा। ये किसके साइड में होगा? इंडिया के साइड में होगा। और इंडिया के साइड में होगा तो लगभग हम लोग इसको 400 किलोमीटर का देखते हैं। ठीक है, 400 किलोमीटर का देखते हैं। तो ठीक है, इंडिया के रेस्पेक्ट में, याद रहे इंडिया के रेस्पेक्ट में लिखा है, इंडियाज रेस्पेक्ट। क्लियर है? वरना अगर मैं देखना चाहूँ इसको, अगर बोलना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे है, मतलब यहाँ पे सिंधु नदी है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र वाला है, क्लियर है? इतना सबको क्लियर हो गया? जब इतना क्लियर हो गया तो हम ये जब देख रहे हैं यहाँ पे मंद ढाल है, इसका मतलब क्या है कि इस साइड में ज्यादा ग्लेशियर्स मिलेंगे या हिमनद मिलेंगे, हिमनद ज्यादा मिलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? ढाल यहाँ की स्लोप है यहाँ की सबसे कम है तो हमें यहाँ पे हिमनद ज्यादा मिलेंगे। क्लियर? इतना सबको क्लियर हो गया? अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। दूसरा पॉइंट हमारा स्नो लाइन है। देखो किसी माउंटेन के एक स्लो लाइन एक ऐसी रेखा होती है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलता है? बर्फ मिलता है। तो जब इसके सिर्फ और सिर्फ ऊपर हमारे बर्फ मिलता है तो क्या होता है कि इसे हम लोग स्नो लाइन को ही हिम रेखा कहते हैं। पहली बात तो स्नो लाइन को हिम रेखा कहते हैं। इतना समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है कि जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स का ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ स्नो मिलेगी। इसका मतलब हिमालय का भी हमारे पास क्या होगा? स्नो लाइन होगा। तो जब हम हिमालय के स्नो लाइन की बात करेंगे तो देखो हमारे पास क्या है? नॉर्थर्न स्लोप है और एक साउदर्न स्लोप है। इंडिया में आपको दो स्लोप्स मिलेंगे, नॉर्दर्न स्लोप और साउदर्न स्लोप। ठीक है, अब जब नॉर्दर्न स्लोप की बात करेंगे तो कौन सा रेंज आएगा? स्लोप साइड में सिक्किम आएगा, इसमें हमारा सिक्किम आएगा और सॉरी एक तो आपका नॉर्दर्न स्लोप साइड हो गया और एक आपका नॉर्थ ईस्टर्न हो गया। अगर हम इसको की बात करें तो स्लो लाइन क्या कहेगा? ऐसी रेखा जिसके ऊपर बर्फ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ, मोटे मोटे बर्फ की चादरें हैं। तो अगर मैं देखूं इंडिया के रेस्पेक्ट में तो देखो हमें क्या क्या मिलेगा? हमें एक नॉर्दर्न स्लोप मिलेगा या उत्तरी ढाल मिलेगी, उत्तरी ढाल मिलेगी। और दूसरा क्या मिलेगा? नॉर्थ ईस्टर्न स्लोप या उत्तर पूर्वी ढाल। ये हम किसके देख रहे हैं? इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो ये नॉर्दर्न ढाल किस साइड में होगा? ये जम्मू कश्मीर में होगा, जम्मू एंड कश्मीर में, या आपका उत्तराखंड में होगा, क्लियर है? और ये किस साइड में होगा? ये सिक्किम के साइड में होगा। क्लियर है? तो अब जब स्लो लाइन की बात करते हैं तो हिमालय की हमारे पास क्या क्या है? हिमालय का हमारे पास दो साइड्स है। एक आपका वेस्टर्न हिमालय हो गया या पश्चिमी हिमालय, और ये आपका कौन सा? ईस्टर्न हिमालय या पूर्वी हिमालय, हो गया। क्लियर है? तो जब हम देखते हैं स्लो लाइन, अब स्लो लाइन की बात क्या है कि जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बर्फ होती है। तो जब हम ध्रुवों के पास जाते हैं, व्हेन वी गो टुवर्ड्स द ध्रुवों के पास जाते हैं तो स्लो लाइन जो होती है, ठीक है, जो हिम रेखा होती है वो काफी पास होती है, काफी नियर होती है किसके? समुद्र तल के, सी लेवल के। लेकिन जैसे जैसे विषुवत रेखा के आती है तो ये दूर हो जाती है। परंतु जब हम लोग इस आपके हिमालय को स्टडी करेंगे तो आपको थोड़ा सा उल्टा मिलेगा। क्या मिलेगा? देखो इसके हिसाब से तो ऐसा होता है, लेकिन जब हम वेस्टर्न हिमालय में देखते हैं तो हमें ये 5200 मीटर पर मिलता है। लेकिन जैसे ही हम ईस्टर्न हिमालय में जाते हैं तो ये हमें 4500 मीटर पर मिलता है। जबकि नेचुरली ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, लेकिन मिलता इसका ऑपोजिट है। इसका मतलब है कि जो वेस्टर्न हिमालय, जो जम्मू कश्मीर के साइड है, वहां पे स्लो लाइन हमें काफी ऊंचाई पर मिलती है, जबकि यहाँ पर जो है हमें स्लो लाइन क्या मिलती है? नीचाई पर मिलती है।
रीजन यहाँ पर ये है कि इस साइड में मॉइस्चर ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है तो वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है तो टेम्परेचर कम रहता है, टेम्परेचर कम रहता है तो ये पास में आता है। राइट, क्लियर है, इतना क्लियर है। और यहाँ पर सूखा है, सूखा कैसे है, सूखा ऐसे है क्योंकि बीच में जो ये जो मेन हिमालय आ रही है तो ये क्या आ रहा है कि वर्षा ठीक से हो नहीं रही है यहाँ पर, इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर बहुत कम वर्षा हो रही है। तो जब यहाँ पर कम वर्षा हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, स्लो लाइन हमारे दूर होगी। इतना मुझे लग रहा है कि सबको कंफर्म हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग मेन हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। और मेन हिमालय में हमने बोला है कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपका मेन हिमालय आपका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, आपका मेन हिमालय है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये हमारा सिंधु नदी घाटी से लेके ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वेस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न। अगर थोड़ा सा ऐसे करें, ये तो स्लो, ये अगर हम ऐसे करें तो ऐसे फैला हुआ है ये वाला, कुछ ऐसे है। तो ये वाला आपका नेपाल ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे करके आ रही है, ठीक। सो व्हाट आई एम सेइंग, दिस वन इज द नेपाल सेक्शन, नेपाल सेक्शन जहाँ पर आपका माउंट एवरेस्ट स्थित है। ये आपका जो है वेस्टर्न हिमालय है, पश्चिमी हिमालय लिख देते हैं इसको, पश्चिमी हिमालय है, ठीक है, पश्चिमी हिमालय है। जब ये पश्चिमी हिमालय है तो ये क्या हो गया आपका पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। यहाँ पे ढाल मंद है, यहाँ पे ढाल तीव्र है, क्लियर है। ये आपका जम्मू कश्मीर, आपका उत्तराखंड यहाँ पर स्थित है, यहाँ पे आपका सिक्किम, अगर भारत के रेस्पेक्ट में देखें। नेक्स्ट मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर स्लो लाइन ज्यादा मिल रही है, यहाँ पे स्लो लाइन कम मिल रही है क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक हो रही है और यहाँ पर वर्षा कम हो रही है, शुष्क क्षेत्र है ये ज्यादा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, स्लो लाइन हमें अधिक मिलेगी। जबकि हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो साइड है ये 30 डिग्री अक्षांश के ज्यादा पास है, ज्यादा पास है, इस नाते ज्यादा पास होना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। सो फिर हम लोग अगर स्लोप के हिसाब से देखें तो हमने बता दिया स्लोप के हिसाब से एक है 400 पर और एक की स्लोप क्या है वो आपकी 150 किलोमीटर। फिर स्लो लाइन की बात हुई, उत्तरी ढाल, सीधी ढाल, और फिर स्लो लाइन की बात हुई। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर एक बेंडिंग होती है, सिंटैक्सियल बेंडिंग कहते हैं। मतलब क्या कि जो कुछ श्रेणियां होती हैं वो श्रेणियां डेवलप होती हैं, कैसे, कुछ पाकिस्तान के साइड में डेवलप होती हैं और इधर पूर्वांचल का निर्माण करवाती है, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे बेंडिंग करवाते हैं, यहाँ पर एक बेंडिंग होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंटैक्सियल बेंडिंग या अक्षांशीय, अक्षांशीय कि यहाँ पर एक सिंटैक्सियल बेंडिंग होती है। यानी कि ये जो आपका हिमालय है ये आपका कुछ इस तरह का है, ये आपका नेपाल सेक्शन में ज़्यादा आया, फिर आपका ऐसे ऐसे ये ब्रह्मपुत्र के इलाके में चला गया। तो इसकी जो बेंडिंग होती है कुछ इस साइड में आ जाती है, कुछ इस साइड में। तो वेस्टर्न ये हिमालय है, वेस्टर्न हिमालय, ठीक है। और ये है आपका ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। तो जब इसका दक्षिण के साइड में विस्तार हो रहा है, दक्षिण या साउदर्न साइड में विस्तार हो रहा है, विस्तार होने के कारण किसका निर्माण हुआ, पूर्वांचल का, पूर्वांचल निर्माण, ठीक है। और जबकि इस वेस्टर्न हिमालय के साइड में भी क्या हुआ, दक्षिणी, दक्षिण की तरफ क्या हुआ, बेंडिंग हुई, बेंडिंग हुई या मोड़ हुआ, बेंडिंग बेंडिंग हुआ। तो यहाँ पर कुछ श्रेणियां बनी, श्रेणियां बनी। ये श्रेणियां किस तरफ के चली गई, पाकिस्तान की तरफ, बेंडिंग होने रही है तो ये आपकी पाकिस्तान की तरफ बनी, पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ ये श्रेणियां बनी। एक तो सुलेमान बनेगी और एक किरथर श्रेणी, दो बनेगी, एक सुलेमान और एक किरथर, सुलेमान, सुलेमान श्रेणी, और एक बनेगी किरथर, किरथर श्रेणी, क्लियर है। दो श्रेणियां बनी, एक सुलेमान श्रेणी और किरथर श्रेणी। क्यों बनी, क्योंकि इसकी फोल्डिंग हुई है,
ठीक है। ये जो दोनों साइड है, दोनों साइड में फोल्डिंग हुई, दक्षिण के साइड गई, तो इसका दक्षिण की साइड जब फोल्डिंग में जा रहा था तो वो पाकिस्तान में जाके श्रेणियां बनाई और इसका पूर्वांचल का निर्माण किया। अब आ जाओ मेन हिमालय। ये जो मेन हिमालय, जैसे कि ट्रांस हिमालय 3 में बटा था, वैसे ही मेन हिमालय आपका या मुख्य हिमालय आपके 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भाग हैं? एक आपका ग्रेट हिमालय, दूसरा आपका मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय, और तीसरा आपका शिवालिक। ठीक है, 3 रेंजेस में बटे हुए हैं, 3 रेंजेस में। ठीक है, तो मेन हिमालय आपके 3 रेंजेस या श्रेणियों में बटे हुए हैं। तो तीनों अलग अलग श्रेणियों की हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, और देखते हैं हमारे पास क्या क्या दर्राएं आते हैं, क्या क्या मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। क्लियर है इतना? जैसे हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को डिवाइड किया था, वैसे ही हम लोगों ने मेन हिमालय लिया है। अगर ग्रेट हिमालय की बात करते हैं, हम लोग महान हिमालय की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द सेंस कि इसी में हमारा माउंट एवरेस्ट स्थित है। क्लियर है? ये बहुत ही ऊंचा है। ठीक है, बहुत ऊंचा है, ट्रांस हिमालय के रेस्पेक्ट में ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के रेस्पेक्ट में ज़्यादा ऊंचा, ट्रांस हिमालय के रेस्पेक्ट में ज़्यादा हाइट है इसकी। क्लियर है? ट्रांस हिमालय के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है, इसीलिए बीच में लंबा खड़ा हो जाता है। इधर तो यहाँ पे शुष्क ज़्यादा है। हम लोगों ने ये पढ़ा था, ट्रांस हिमालय में एरिड जोन्स पाए जाते हैं। दूसरा, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, ऑल द टाइम ये बर्फ से ढका रहता है। सो इसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो ये कुछ ऐसा है, मतलब इसका जो ज़्यादातर भाग है ये आपका नेपाल, तिब्बत और माउंटेन इधर रेंज में आ रहा है। जब इस रेंज में आ रहा है तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है, राइट? तो इसकी जो एवरेज हाइट है आपकी, इस चीज़ की जो एवरेज हाइट है, ये है अप्रॉक्सीमेटली 6100 मीटर। क्लियर है? लेकिन जब हम लोग इसको देखते हैं सारे रेंजेस पर, तो ये कुछ ऐसा रहता है, राइट? तो जब ऐसा रहता है तो हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर ज़्यादा चौड़ाई है, चौड़ाई है, और यहाँ पर कम है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपकी लेंथ क्या है, 2400 है, 100 है। ठीक है, अब इसकी क्या है, एवरेज 25 किलोमीटर है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? ये जम्मू कश्मीर से लेके कहाँ तक है? जम्मू एंड कश्मीर से लेके नामचा, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, नामचा अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, विस्तार है इसका। क्लियर है? नेक्स्ट, ये हिमाद्री है। यहाँ पर क्योंकि सबसे ऊंचा है तो यहीं पर क्या मिलेगा आपका? माउंट एवरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट आपका तिब्बत और चाइना के बॉर्डर पर स्थित है, तो लिख देते हैं तिब्बत एंड चाइना के बॉर्डर पर। ठीक है, वी आर कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट आर वैल्यूएबल फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग उसी को याद करेंगे, बार बार रिवाइज करते जाएंगे कि वो पेज ना स्कैन हो जाए आपके दिमाग में। ठीक है, रिविजन इज मोर इम्पोर्टेंट देन कितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आप रीड कर रहे हो ना, क्योंकि ये हमेशा है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, ग्लेशियर्स हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स है, दो इम्पोर्टेंट इंडिया की 2 नदियाँ निकलती है, गंगा और यमुना। इंडिया 2 इम्पोर्टेंट रिवर, इम्पोर्टेंट रिवर का क्या है? उद्गम स्थल है। ठीक है, कौन कौन सी? गंगा और यमुना। यहाँ पे ग्लेशियर्स मिलते हैं, देखो, गंगोत्री, यमुनोत्री, संतोपन, पिंडर, मिलान, ये सारे यहाँ पर क्या निकलते हैं? ग्लेशियर्स है। अच्छा, एक पॉइंट और है कि ये जो है एक कंटिन्यूअस रेंज है, कंटिन्यूअस या सतत श्रेणी है, ठीक है, रेंज है, सतत श्रेणी है। तो यहाँ पर इस इधर से उधर जाने के लिए मैंने बोला था दर्रे का निर्माण होता है, जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ला कहते हैं। तो खारदुल्ला दर्रा हम लोग देखे थे। तो दिस वन इज व्हाट, इसको काट कर दर्रे बनाए गए हैं, दर्रे या पासेस बनाए गए हैं, जिसे लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ला।
लोकल लैंग्वेज में कैपिटल आ कहते हैं। तो हमारा जो ये है, ये आपका क्या है, मेन हिमालय का ग्रेट हिमालयन रेंज है। मेन हिमालय का ग्रेट हिमालयन रेंज है। इसके बाद हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, मेन हिमालय हो गया, मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय। तो हम लोग इस मेन हिमालय या मुख्य हिमालय को देखते हैं। तो उसका जो पहला वाला पार्ट क्या था, ग्रेट हिमालय। अब हम लोग मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय को पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि इसकी हाइट जो है वो ग्रेट हिमालय से कम है। ठीक है, पहली बात तो ग्रेट हिमालय से कम है, ग्रेट हिमालय से कम हाइट, कम ऊंचाई। ठीक है, ग्रेट हिमालय से इसकी ऊंचाई कम है, जो कि लगभग 3700 से लेकर 4800 मीटर तक है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या कि हाइट कम होने की वजह से विंटर्स में तो ऊपर की तरफ ये जो आपका है ना, विंटर में इस ऊपर की तरफ तो बर्फ होते हैं। ठीक है, लेकिन जब गर्मियां होती है तो वे बर्फ पिघल जाते हैं और घास के मैदान डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं यहाँ पर, घास के मैदान, घास के मैदान डेवलप होते हैं। ठीक है, जब ये घास के मैदान डेवलप होते हैं तो जो वहाँ के लोकल पीपल है, जो मेनली बर्फवाल जो कम्युनिटी है, वो क्या करती है कि आपके जो पशुएं हैं, लोकल पशुएं हैं, उनको ऊपर ले जाके चराती है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इन घास के मैदानों को, तो पहली बात हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेट घासलैंड या शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान। ठीक है, तो ये घास टेम्परेट घासलैंड्स जो होते हैं, यहाँ पे अपने पशुओं को चराते हैं। तो अब लोकल इन घासलैंड को मर्गी कहते हैं, जैसे गुलमर्ग वगैरह हुआ, लोकल जम्मू एंड कश्मीर में कहते हैं इनको। सो मेनली क्या होता है कि यहाँ पर इस वजह से, ये जो घास के मैदानों के डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है, ट्रांस ह्यूमरस या सीजनल माइग्रेशन, यानी कि लोग अपने पशुओं को लेके चराने जाते हैं और एक स्थल से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी I will say that they are moving from one side to another side, right? अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पर हर एक जगह पर ये जो आपका ग्रेट हिमालय है, इस ग्रेट हिमालय के बाद हम लोग जो मध्य हिमालय पढ़ते हैं, इस मध्य हिमालय को जो फैला हुआ है आपका, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से लेके पूरा यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है जो। ठीक है, अब ये अरुणाचल प्रदेश मतलब जम्मू कश्मीर से लेके, जम्मू एंड कश्मीर से विस्तार करके ये कहाँ तक फैला हुआ है, आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, राइट। सो हर एक सेक्शन में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर सेक्शन में इसको पीर पांजल के नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश वाले सेक्शन में इसको धौलाधर के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड जैसे सेक्शन में मसूरी, नागटिब्बा या सिर्फ नागटिब्बा के नाम से जानते हैं, नेपाल सेक्शन में महाभारत के नाम से जानते हैं, सिक्किम में लोकिया के नाम से जानते हैं, भूटान में ब्लैक माउंटेन के नाम से जानते हैं। सो हर एक सेक्शन में आपका ये जो मध्य हिमालय है अलग अलग नामों से जाना जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये नोटिस करोगे कि यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका दो रेंज है, दो जो श्रेणियां हैं आपकी, एक कौन कौन सी श्रेणी है, हमने अभी क्या पढ़ा, एक ग्रेट हिमालय की श्रेणी है, ग्रेट हिमालय की श्रेणी है, रेंज या श्रेणी, और दूसरी आपकी क्या है, मध्य हिमालय, हिमालय श्रेणी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है। इस गैप में बहुत सारी क्या है, वैलीज स्टे है, मतलब घाटियां हैं, घाटियां हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी घाटी है, आप बोल सकते हो, कुल्लू, कुल्लू हो गया, कांगड़ा हो गया, कांगड़ा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। फिर काठमांडू नेपाल का हो गया, काठमांडू नेपाल का हो गया। ठीक है, और आपका कश्मीर हो गया, इधर वाले का कश्मीर हो गया। तो दीज थिंग्स आर क्या है, आपके घाटियां हैं जो हमारे इस जो दोनों के बीच में जो गैप है वहां पर स्थित है। इतना क्लियर है सबको। तो हम लोगों ने क्या देखा, घास के मैदान जो मेन इंपॉर्टेंट बाय टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, इसको हम लोग मर्ग कहते हैं लोकल लैंग्वेज कश्मीर में। इसमें अपने पशु को चराने के ज़्यादा ट्रांसमेरेंस होता है या सीजनल माइग्रेशन होते हैं, अलग अलग सेक्शन में अलग नाम से जानते हैं। और दोनों रेंजेस के बीच में क्या है, वैलीज है, वैलीज के डिफरेंट डिफरेंट नाम।